और सबसे पहले बात करेंगे बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर की। आरजेडी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। रेखा गुप्ता को पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने इसका ऐलान कर दिया। महागठबंधन में अब सियासी हलचल बढ़ गई है। बांकीपुर सीट पर मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरजेडी ने अपनी तरफ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत रेखा गुप्ता को पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने ऐलान किया है। विधानसभा आम निर्वाचन 2025 में हुआ था, उसमें हमारी पार्टी ने महागठबंधन की उम्मीदवार के तौर पर श्रीमती रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया था और 43,000 वोट उनको आया था और सेकेंड किया था। तो पार्टी ने फिर फैसला लिया कि हम उन्हीं को उम्मीदवार बनाएंगे। और न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, अब महागठबंधन में तो अब तक जुबानी जंग चल रही थी, अब तो आरजेडी ने ऐलान कर दिया है प्रत्याशी का। क्या कुछ कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? जी, आज सुबह से ही पीके की उम्मीदवारी के पक्ष में महागठबंधन में बातें चल रही थी। कांग्रेस ने समर्थन देने की बातें भी कही थी, लेकिन राजद ने अपना उम्मीदवार दिया है। उपचुनाव बांकीपुर में रेखा उम्मीदवार बनाया है। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन में जो समन्वय की स्थिति है वो टूटता हुआ दिख रहा है। जी धर्मेंद्र, क्या कांग्रेस का कोई रिएक्शन अब तक आ पाया है? कुछ कहा जा रहा है? जिस बारे में कांग्रेस से बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिल वक्त कोई रिएक्शन उनका नहीं आ पाया है। लेकिन सुबह से इस बात की चर्चा थी कि कांग्रेस पीके के उम्मीदवारी के पक्ष में थी, लेकिन राजद ने अपना उम्मीदवार दिया है रेखा गुप्ता को। तो कहीं ना कहीं एक समन्वय की कमी जरूर दिख रही है। जी बिल्कुल, बिना बातचीत किए गठबंधन में सहयोग बनाए हुए उससे पहले ही आरजेडी ने अपनी तरफ से इसे ऐलान किया है। तो क्या लगता है धर्मेंद्र, आने वाले दिनों में जो सिर्फ उटव्वल है महागठबंधन के अंदर और ज्यादा देखने को मिलेगा? ये जो जिस तरह से उम्मीदवारी तय होती है और जिस तरह से उम्मीदवारों का चयन होता है, इसको लेकर महागठबंधन में अंतर्कलह साफ नजर आती है। और इस बार भी यही हुआ। कांग्रेस किसी दूसरे की बात कर रही थी और किसी दल की बैठक नहीं की गई, महागठबंधन दल की बैठक नहीं हुई और सीधे राजद ने उम्मीदवार दे दिया। तो कहीं ना कहीं एक अंतर्कलह की स्थिति है। महागठबंधन में और भी दल हैं, किसी भी दल की कोई सहमति नहीं ले गई, यहाँ तक कि कोई बैठक नहीं हुई, जबकि बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है। कांग्रेस ने हालांकि पीके के पक्ष में समर्थन देने की बात कही, लेकिन इन बातों को दरकिनार करते हुए राजद ने अपना उम्मीदवार दे दिया है। जी ठीक है धर्मेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखें। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे। बांकीपुर से जन सुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने कहा है कि बांकीपुर की जनता पढ़ी लिखी और समझदार है। ऐसे में ये चुनाव ना सरकार बनाने के लिए है, ना विधायक बनाने के लिए। अगर बिहार की राजनीति में बदलाव होना है तो इसी उपचुनाव से बदलाव की शुरुआत होगी। चुनाव हो रहा है इसलिए कि ये भाजपा का सो कॉल्ड इतना बड़ा किला है जहां भाजपा को हराया नहीं जा सकता है। इसलिए क्योंकि मैं समझता हूं कि बिहार के सबसे पढ़े लिखे, सबसे प्रबुद्ध, सबसे समृद्ध मतदाता बांकीपुर में रहते हैं। तो अगर बिहार में परिवर्तन होना है, बदलाव होना है, तो बिहार के सबसे पढ़े लिखे समृद्ध लोग अगर उस अभियान के, उस प्रयास का हिस्सा नहीं बनेंगे तो बिहार में बदलाव कैसे होगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि बिहार के सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाता बिहार में एमएलए बनाने के लिए नहीं, सरकार बनाने और हटाने के लिए नहीं, बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत के लिए वोट करेंगे। और निश्चित तौर पर उनके सामने अब एक विकल्प है, उस विकल्प के पक्ष में वो खड़े होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता